और देखिए, इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा से कई जो सांसद हैं उनका जो टर्म है वो पूरा हो रहा है, उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, जिसके बाद राज्यसभा में नए सांसदों को भेजा जाएगा। उसको लेकर के देखिए, बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रायपुर से ये बड़ी खबर है। बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया और छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर, और छत्तीसगढ़ से बीजेपी की तरफ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो रायपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का अपना ऐलान किया और राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान में छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में कई सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है, और उसके बाद नए सांसदों के लिए यहां पर नए सांसदों को भेजा जाएगा। नए सांसद चुन करके आएंगे राज्यसभा में, और उसके लिए देखिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर, और राज्यसभा सांसदों को देखते हुए राज्यसभा सांसद के लिए बीजेपी ने इसका ऐलान कर दिया। और देखिए, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब यह तस्वीर निकल करके सामने आएगी, और यहां छत्तीसगढ़ से बीजेपी की तरफ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी। तो राज्यसभा के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान शुरू हो गया है, और बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सांसदों के लिए ऐलान कर दिया, और छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार राज्यसभा से जितने भी सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद नए सांसद चुन करके आएंगे, और उच्च सदन में तमाम जो सांसदों का टेन्योर खत्म हो रहा है, उसके बाद अलग अलग राज्यों से जो राज्यसभा के लिए सांसद चुन करके आएंगे, उसके लिए छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। और अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जरा बताइए, उनकी उम्मीदवारी के पीछे क्या बड़ी वजह रही होंगी जिसकी वजह से बीजेपी ने राज्यसभा भेजने की तैयारी उनके लिए की है? देखिए, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जो है घोषणा कर दी गई है, और बहुत जल्द जो है राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन होगा उसके लिए भी निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो विधानसभा में जो बीजेपी को 55 सीटें मिली हैं, उस आधार पर बीजेपी की तरफ से ही राज्यसभा सांसद चुना जाना है, और संख्या बल के आधार पर ये देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी जो है चुनने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो एक बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है। या बिल्कुल, तो ये बड़ा ऐलान हुआ है, और इसके अलावा देखिए और भी अलग अलग राज्यों में भी जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से जैसा आप बता रहे हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह उनको, लेकिन साथ ही साथ 5 राज्यों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, वहाँ के राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन अगर हम अंकुश समझने की कोशिश करें देवेंद्र प्रताप सिंह के क्या कहते हैं कद को, या फिर उनकी पार्टी में जो भूमिका रही है अब तक उसको, तो क्या नजर आती है? देखिए, देवेंद्र प्रताप सिंह की अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति करने वाले सदस्य हैं, और उत्तर प्रदेश गोरखपुर फैजाबाद से भी उनका नाम जो है जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा कई बार वो जो है राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य जो राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है वो काफी मजबूत है, जिसके लिए राज्यसभा के बाद अब उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस लिहाज से बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ा गेम जो है वो बड़े गेम के तहत ये नाम जो है उन्होंने तय किया है। फिलहाल अभी सिर्फ शुरुआती दौर में यही स्पष्ट हो पाया है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा
सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी हो या फिर आरपीएन सिंह हो, उत्तर प्रदेश से उनका नाम है, और तमाम अलग अलग राज्यों के लिए भी देखिए जो उम्मीदवार उनका ऐलान किया गया है। यूपी से राज्यसभा के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हुआ है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके करीबी हैं अमरपाल मौर्य, और आगरा के मेयर रहे नवीन जैन हैं, इनको राज्यसभा का टिकट मिला है। तो छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ से छत्तीसगढ़ से भी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, और छत्तीसगढ़ में देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उनको भी राज्यसभा के लिए नामित किया गया है।